नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। राष्ट्रपति पद के लिए राजनीतिक जोड़ तोड़ तेज हो चली है। बहुत सारे नाम उछाले गए हैं, मगर कौन बनेगा राष्ट्रपति, इस सवाल पर धुंधलका अभी भी बना हुआ है। तमाम राजनीतिक दल अपनी ताकत को तौलकर अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, मगर सबसे ज्यादा पसोपेश में है सत्तारूढ़ गठबंधन, जो कि स्वाभाविक भी है। बहरहाल राजनीतिक दलों से हटकर न्यूज एक्सप्रेस ने यह देखने की कोशिश की है कि आम आवाम भावी राष्ट्रपति के बारे में क्या सोचती है, और इसीलिए हमने रिसर्च एजेंसी CNX के साथ मिलकर एक बड़ा सर्वे किया है। आज जनता बोले में हम इस सर्वे के आधार पर जनता के मूड को परखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनता बोले। सर्वे के नतीजों की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी जानकारी इस सर्वे के बारे में आपको दे दें। इस सर्वे के तहत न्यूज़ एक्सप्रेस और CNX ने देश के 18 शहरों के लोगों की नब्ज टटोली है। हमने 18 शहरों के कुल 6,795 लोगों की राय ली। इनमें से 3,750 पुरुष हैं और 3,045 महिलाएं। तो आइए शुरू करते हैं जनता की राय जानने का सिलसिला। अगले राष्ट्रपति के बारे में लोगों की राय जानने से पहले हमने ये देखने की भी कोशिश की कि निवर्तमान राष्ट्रपति के बारे में वे क्या सोचते हैं। हमने जनता से सवाल किया कि क्या प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति पद का एक और मौका दिया जाना चाहिए। इस सवाल पर लोगों का जवाब क्या था, आप देख सकते हैं। महज 7.4% लोगों ने कहा कि हाँ, पाटिल को ही दोबारा से राष्ट्रपति बना देना चाहिए, जबकि 81.2% लोगों ने प्रतिभा पाटिल को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, उन्हें इस पद के लिए दोबारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए। 80% से ज्यादा लोग मानते हैं कि प्रतिभा पाटिल को दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रतिभा पाटिल बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई हैं अपने इस कार्यकाल में। हमारे साथ दो महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन और अमिताभ। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद जी, एक तरफ अब्दुल कलाम हैं, जिनके नाम पर अभी भी विचार किया जा रहा है और लोकप्रियता की सूची में उनको काफ़ी आगे बताया जाता है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं, जिनके बारे में आम लोगों की राय इस तरह की है। आपको क्या लगता है किस वजह से हो सकती है? कोई छाप नहीं छोड़ पाई, वो छाप नहीं छोड़ पाई। कोई बहुत ज़्यादा इनका पुराना बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था जिससे माना जाए। जैसे राजेंद्र बाबू, हम सब जानते हैं कि नेहरू जी की इच्छा के विपरीत दोबारा बन गए उन्हीं के पार्टी से और उन्हीं के कार्यकाल में, और जबकि नेहरू का जलवा बहुत बड़ा था, उसको आसानी से चुनौती देना मुश्किल था, और राष्ट्रपति का पद, और तब मर्यादाओं का बहुत ध्यान था कि जरा भी बोल रहे हैं पता नहीं उससे पद की मर्यादा कम हो, मुल्क की मर्यादा कम हो। तो इन सब के बाद भी तो उस किस्म की इनकी पर्सनालिटी नहीं है। इनकी पर्सनालिटी में जो मुख्य बात तब उभर के आई और जिससे ये बाजी जीत गई, वो ये था कि महिला अब तक कोई नहीं हुई है, एक कोई महिला चाहिए और कांग्रेस को सुटेबल महिला चाहिए अपने हक के लिए। उन्होंने उतने ही भर काम किया। किसी भी मसले पे उन्होंने कोई बहुत पार्टी लाइन छोड़ के अलग स्टैंड लिया हो, मजबूती से किसी चीज पे टिकी हो, या आगे बढ़ के बहुत इंडिपेंडेंट छवि नहीं बना पाई। हाँ, और इसके जैसे कलाम साहब भी बहुत ज्यादा किसी चीज पे टिके नहीं, लेकिन सुपर एक्टिव थे। हर चीज पे एकदम बारीकी से गौर करते थे, हर चीज देखते थे। एक मेल डाल दीजिए, एक चिट्ठी डाल दीजिए, उसका जवाब कैसे जा रहा है ये भी देखते थे। जो भी प्रोग्राम उनको, जो भी कार्यक्रम उनको मिला, उस पर लगा। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रोवर्सी ने भी प्रतिभा पाटिल से जुड़ी रही, जिसकी वजह से उनकी जो छवि है कोई बहुत अच्छे राष्ट्रपति के तौर पर नहीं बन पाई। अमिताभ जी, देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि बड़ा पद छोटा चेहरा, समस्या वहां से ही शुरू हुई। मतलब मंगलाचरण ही ठीक नहीं था मेरे हिसाब से। दूसरी बात, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर काम करने की एक परंपरा है और एक बंदिश है, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति एक नैतिक सत्ता को अपहोल्ड करता है, एक नैतिक सत्ता उसके पास होती है इस देश में, तो बहुत सारे काम, बहुत सारा विजन इस देश को वो दे सकता है, जैसा पूर्व के कई राष्ट्रपतियों ने दिया। राजेंद्र बाबू के हम लोग तमाम संस्मरण सुना सकते हैं, वहां से लेके कलाम तक आ जाइए। प्रतिभा पाटिल के भीतर शायद इस देश
देश को यह भी लगा कि वो विजन नहीं है जो भारत जैसे बड़े मुल्क के राष्ट्रपति के पास होना चाहिए। जी, हमने ये भी एक समस्या मुझे लगती है। तो इसलिए वो एक सरकारी दस्तावेजों का वाचन करने वाले राष्ट्रपति के तौर पर अपनी छाप छोड़ पाई। जी, और ये सवाल हमने लोगों के सामने भी रखा कि आखिर प्रतिभा पाटिल को लोगों ने क्यों खारिज कर दिया। इसके लिए जब हमने सवाल उनसे पूछा तो नतीजे इस तरह के आए। आप देख सकते हैं कि क्या प्रतिभा पाटिल रबर स्टैंप राष्ट्रपति हैं। 68% लोग मानते हैं कि वो रबर स्टैंप थी और 31% ने नहीं में जवाब दिया। मतलब तकरीबन 70% लोगों का मानना था कि वो एक सरकारी मुहर की तरह काम करती रही। उनकी एक अलग छवि नहीं बनी, उन्होंने अलग कार्यशैली नहीं दिखाई, कुछ अपना एक अलग एजेंडा उनका नहीं था, जिसकी वजह से वो एक अलग राष्ट्रपति के तौर पर पहचानी जाती। अरविंद जी, सहमत हैं आप इससे? लगभग सहमत हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद शायद तब की भी नहीं गई थी। लेकिन जिस दौर की पॉलिटिक्स में ये आई हैं और जिस नाम पे आई हैं, वो शायद इनको कुछ करने की ज़रूरत निश्चित रूप से थी। और ये सौभाग्य है कि वो जब राष्ट्रपति थीं तो सोनिया गांधी एक तरफ की लीडर थी, सुषमा स्वराज दूसरी तरफ की लीडर थी, लोकसभा अध्यक्ष, तो सब जगह महिला महिला है। कुछ पहल उनको जरूर ऐसी लेनी चाहिए थी, और एक बड़ा बिल अटका पड़ा है पार्लियामेंट में काफ़ी समय से। तो मुझे लगता है कि हालांकि बिल पास कराने में उनकी कोई रुचि उस किस्म से होती तो नए विवाद जन्मते, लेकिन उनको जरूर आगे बढ़ के कम से कम इन सवालों पे भी थोड़ी ज़्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए। कभी कभी सरकार की भी क्लास अगर वो लेती तो शायद उनकी अलग छवि बन पाती, लेकिन बहुत ही एक अनुशासन में ढली, एक सरकारी पन की शिकार महिला राष्ट्रपति वो साबित जो ब्रीफ कहिए, एक छोटा ब्रीफ जिस ब्रीफ पे वो आई, उसी ब्रीफ को वो मानते हुए अपना पूरा कार्यकाल निपटा गई। अच्छी बात है कि किसी विवाद में इस किस्म के नहीं फंसी जो उनकी प्रतिष्ठा को और गिराती, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम भी उन्होंने बहुत ज्यादा। एक और सवाल हमने प्रतिभा पाटिल को लेकर लोगों के सामने रखा, और हमारा सवाल ये था कि मीडिया में क्या प्रतिभा पाटिल की छवि को लेकर नकारात्मक प्रचार ज़्यादा हुआ है? क्या उनके बारे में नकारात्मक खबरें ज़्यादा छपी, जिसकी वजह से प्रतिभा पाटिल की कोई अच्छी छवि नहीं बन पाई? जवाब में 65% लोगों ने कहा कि हाँ, और 24% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था। 11% लोगों ने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की। मतलब 65% लोग कह रहे हैं कि जो निगेटिव पब्लिसिटी हुई उसका नुकसान प्रतिभा पाटिल को उठाना पड़ा। लेकिन ये निगेटिव पब्लिसिटी कहा जाए इसे, या ये कहा जाए कि ये एक मीडिया को भी उनमें कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसकी वो एक सकारात्मक प्रचार के तौर पर रख पाते लोगों के सामने। अमिताभ जी, देखिए, मैं मानता हूं निगेटिव और पॉजिटिव पब्लिसिटी ये व्यक्ति के संदर्भ में लगती हैं बातें, अन्यथा तो वो एक खबर होती है। वो आप किसी को नेगेटिव लग सकती है, किसी को पॉजिटिव। प्रतिभा पाटिल के पूरे कार्यकाल में जो दिखा वो जस की तस रिपोर्ट हो गया। अगर आपके मकान पर विवाद है तो वो विवाद छपेगा। अगर आपकी विदेश यात्राओं पर सवाल है, चूंकि इस देश ने वो राष्ट्रपति देखा जिसने अपने निजी शयन कक्ष के फटे हुए चादर को नहीं बदलने दिया अपने स्टाफ को। राजेंद्र बाबू ने कहा, उन्होंने कहा भारत का राष्ट्रपति जिन कमरों में मेहमानों से मिलता है वो सुसज्जित हैं, जहां राजेंद्र प्रसाद सोता है उसमें बहुत खर्चे की जरूरत नहीं। उस देश में जब ऐसा राष्ट्रपति हो जाए तो सवाल उठेगा। और मैं कहता हूं, अगर इन्होंने बीबी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, कलाम, बहुत सारे नाम हम लोग गिना सकते हैं, उन जैसा कोई काम, मैं इस बात को बार बार रेखांकित कर रहा हूं कि राष्ट्रपति अपना आभा मंडल केवल सरकार से टकरा के ही पैदा कर सकता है, यह बात गलत है जी। टकराने के बिना भी आप प्रधानमंत्री को कभी किसी मुद्दे पर राय दे सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी टकराव नहीं तलब कर सकते हैं। नहीं, भारत में बहुत मतलब अधिकांश राष्ट्रपतियों ने कभी टकराव का रास्ता ही नहीं कभी लिया। जैल सिंह का थोड़ा सा कार्यकाल छोड़ दीजिए, वो भी अंत वाला, तो कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से नहीं टकराया। जैसा कि अभी अरविंद जी कह रहे थे, नेहरू जी राजगोपालाचारी को चाहते थे, राजेंद्र बाबू बने। के.आर. नारायणन का भी मामला ले सकते हैं, उन्होंने भी 1-2 बिल लौटाए। सार्वजनिक तौर पर टकराव कभी सरकार प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति का नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रपति विवेकशील प्राणी है।
उसके पास विवेक है, देश को देखने की एक दृष्टि है, ये तो देश को पता लगना चाहिए ना। जी कम अरविंद से जी, कम सकारात्मक ऐसा कुछ कहा नहीं, किया नहीं, कहा नहीं जिसको मीडिया सकारात्मक ढंग से पेश कर पाता, इसलिए वो नकारात्मक प्रचार लग रहा है। क्या यही मामला है? नकारात्मक कई चीजें आ भी गई, जैसे बेटे का चुनाव लड़ना, पुराने जो इनके मामले थे पॉलिटिक्स में छोटे पॉलिटिक्स से आई थी, तो उस समय की कई चीज़ें बाहर आई। फिर लाइफस्टाइल को लेके, पति के लाइफस्टाइल को लेके भी चीज़ें आई। हालांकि वो चीज़ें कभी बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन और मीडिया ने कोई उसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन जो पॉजिटिव इमेज बननी चाहिए थी, जैसे कलाम साहब ने कुछ नहीं किया न विवाद का, लेकिन कलाम साहब के बारे में बार बार लगता था कि नहीं, एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है ऊपर जो संभाल लेगा चीज़ों को। और जब कभी भी कुछ ये होता था तो लगता था नहीं, सरकार से उनकी दूरी है और वो दूरी पॉजिटिव डायरेक्शन। हालांकि कलाम साहब ने भी गुजरात दंगों के समय बड़ी चुप्पी साधी रखी और उसको वही लेकर कह रहे हैं कि कोई सरकार से लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगते रहे, वो भी सरकार के साथ ही चलते रहे, लेकिन उनकी एक अलग छवि बनी, उसके भी कारण हैं, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे। हमारे साथ सर्वे के और भी कई महत्वपूर्ण नतीजे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हम यूं गए और वो लौटे।